पक्का उसके करीब जाने के लिए कोई ना कोई हरकत दिमाग में सोच ही लेती थी। और इस बार तो उसने सीधा पूछा कि क्या वो रूही को छोड़कर किसी और लड़की के साथ सेटल होने का सोचता है कि नहीं। जिस पर चिराग ने कहा, डू यू रियली थिंक कि मेरे साथ कोई सेटल होना चाहेगा? मैं देख नहीं पाता और रूही ये बात समझ नहीं पाती। इससे बेटर जोड़ी तुम्हें नजर आती है कहीं? ये बात बोलते हुए चिराग के चेहरे पर एक हंसी थी जो शायद खुद को बयां कर रही थी। तभी मोनिका ने तुरंत लपकते हुए कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो चिराग? तुम वाकई हैंडसम हो, अमीर भी हो, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मरती हैं तुम पर। मोनिका ये बोलकर तुरंत ही चिराग के जवाब का इंतजार करने लगी। चिराग ने हंसते हुए कहा, है? कहाँ है ये लड़कियां? मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? लगता है मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। चिराग ने जवाब में ही अपनी कमी उसके सामने रख दी, मगर वो मोनिका के इरादों को साफ साफ झांक पा रहा था कि ये बातचीत किस दिशा की तरफ बढ़ रही थी। मोनिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, महसूस करके देखो, समझ आ जाएगा। शायद वो तुम्हारे आसपास ही हो। कौन? चिराग ने पूछा। मोनिका ने अब सीधा चिराग का हाथ पकड़ लिया और प्यार से उसके थोड़े और करीब आकर बोली, मैं चिराग, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, आज भी करती हूँ। अच्छा, कितना पसंद करती हो? बहुत बहुत ज्यादा, इतना कि अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर मुझे छोड़कर क्यों गई थी? चिराग ने तंज करते हुए उससे पूछा। गलती हो गई चिराग मुझसे, मैं मानती हूँ कि मैं पागल हो गई थी, पर तुमसे दूर जाते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मुझे तुम चाहिए हो, हर वक्त, हमेशा। और मैं ये क्यों मानूं? चिराग ने फिर पूछा। क्योंकि मैं कह रही हूँ चिराग, क्या तुम्हें मुझ पर अब इतना भी भरोसा नहीं रह गया है? मुझ पर? अच्छा, आई स्वेयर ऑन गॉड कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती अब तुम्हें। मैंने कब कहा कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा? तुम रह सकती हो यहाँ, मैंने बोला तो। मैं सिर्फ इस घर के एक कोने में रहने की बात नहीं कर रही हूँ चिराग। मोनिका ने अपनी बात साफ तौर पर रखते हुए कहा। रूही अपने कमरे के बाहर खड़ी खड़ी इन दोनों की मोहब्बत के तराने सुन रही थी। वो बाहर आई ही थी नीचे आने के लिए, लेकिन इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उसने मन बदल दिया। मोहब्बत तो ऐसे लुटा रहा है जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। अगर यही सब करना था तो मुझे यहाँ से जाने को क्यों नहीं कह देता? ये सोचकर वो कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। रात हो गई और चिराग अपनी स्टडी में बैठा था। मोनिका भी उसके साथ घुस गई थी कि तभी विनय वहाँ आया। उसे देखकर लगा कि वो चिराग को बिजनेस के सिलसिले में कुछ बताना चाह रहा था, पर मोनिका को वहाँ देखकर चुप रहा। चिराग उसकी खामोशी समझकर बोला, तुम मोनिका के सामने बोल सकते हो विनय, शी इज नाउ अ पार्ट ऑफ दिस होम। चिराग के मुंह से अपने लिए बात सुनकर मोनिका की मुस्कान खिल गई। वो सोफे पर थोड़ी और फैल कर बैठ गई। विनय के कुछ कहने के पहले ही चिराग ने कह दिया, विनय, आहूजा इंडस्ट्रीज के जितने ज्यादा शेयर्स हो सके खरीद लो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मुझे नमन को मुंह तोड़ जवाब देना है। आई वॉन्ट हिम टू रियलाइज कि चिराग आहूजा इज वे बेटर देन हिम। ठीक है सर। चिराग ने मोनिका को अब जाने के लिए कह दिया, मगर मोनिका ने साफ मना कर दिया और बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम आराम से करो, पर मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगी। और इतना कहते ही वो वहाँ सोफे से उठी और चिराग के पास जाकर बैठ गई। और इतना ही नहीं, उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर विनय ने अपना चेहरा उधर कर लिया। चिराग भी अंदर ही अंदर हल्का भन्ना रहा था। उसने मोनिका का हाथ हटाते हुए तुरंत कहा, नाउ इट्स नॉट द टाइम। अभी रूही यहाँ है, शी इज स्टिल माई वाइफ। एक बार उसका मामला सेटल हो जाए, फिर आगे देखेंगे। मोनिका का चेहरा उतर गया। चिराग ने विनय से कहा, विनय, मोनिका को उसके कमरे तक छोड़ दो। विनय मोनिका को उसके कमरे तक छोड़कर वापस स्टडी में आकर बोला, सर, मैंने एक आदमी हायर कर लिया है जो मोनिका मैडम पर नजर रखेगा। पर सर, एक और बात है। चिराग ने कहा, क्या? वो रूही मैडम? विनय के बिना बात खत्म किए ही चिराग समझ गया कि वो रूही के बारे में क्या बताना चाहता था। उसने कहा, आई नो, वो पागल होने का बस नाटक कर रही है, लेकिन करने दो उसे, बस उस पर से ध्यान मत हटाना। चिराग मन ही मन हंस रहा था। खुद को केट विंसलेट समझती है, सोचती है कि उसकी इस घटिया एक्टिंग के लिए मैं उसे ऑस्कर्स दूंगा। उसने ये सोचते हुए विनय से कहा, जानवी का कोई मैसेज आया क्या? अगर नहीं आया तो उससे कम्युनिकेट करो एंड लेट मी नो व्हाट इज अप। और हाँ, उससे कहना कि इस बिजनेस डील के बारे में किसी से कोई जिक्र ना करे, खासकर अपने भाई जय से। ये कहकर चिराग अपने कमरे की तरफ निकल गया और विनय ने जानवी से बात करनी शुरू की। कुछ ही देर बाद चिराग के फोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आए, जिसमें रूही और जानवी के बातचीत हुई बातों की चैट्स थी। चिराग ने ध्यान से चैट पढ़ी तो उसमें वही बिजनेस की बातें थी जो उसने विनय को जानवी से करने को बोली थी। चिराग के दिमाग में ये बात अब साफ हो चुकी थी कि रूही ही लीना सेठी थी। ये जानकर उसका दिमाग चकरा गया। व्हाट द हेल? रूही ही लीना सेठी है, जानवी की बिजनेस पार्टनर? हाउ?
विनय ने बताया कि उसने बहुत अच्छी तरह पता किया है कि रूही ने अपनी हायर एजुकेशन भी पूरी नहीं की है, तो फिर ये बिजनेस? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये लड़की तो पूरी सरप्राइज पैकेज है। चिराग के लिए ये बात उस निवाले के जबरदस्ती घोटने जैसा था जो आसानी से नहीं पचता। उसने डिसाइड किया कि मुझे देखना होगा कि लड़की जो पूरा दिन घर में पागलों की एक्टिंग करती फिरती है, ये इस बिजनेस को चलाती कैसे है। हाउ डज शी डू इट एंड व्हेन? ये सब सोचता हुआ वो अपने कमरे में जाने के बजाय वापस अपनी स्टडी में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह रूही ने नीलोफर से अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगा लिया। नीलोफर, मुझे नहीं जाना नीचे, वो मोनिका है ना, गंदी है, मुझे नहीं जाना नीचे। नीलोफर ये तो नहीं जानती थी कि रूही सारी बातें समझती है, पर वो मोनिका को जरूर समझती थी। वो जानती थी कि मोनिका यहाँ किस इरादे से आई है, और क्योंकि नीलोफर को अब रूही से हमदर्दी भी हो गई थी, तो वो उसके साथ कुछ गलत होते नहीं देख पा रही थी। उसने रूही को समझाते हुए कहा, मैडम, मेरे को लगता है आपको नीचू जाना चाहिए, वो भी एकदम टिप टॉप बन के। सिचुएशन को समझो मैडम, वरना कहीं सब हाथ से ना निकल जाए। क्या निकलेगा हाथ से? अब नीलोफर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो रूही की मदद करना चाहती थी, पर ना ही उसके पास इतना पेशेंस था कि वो रूही के इन अटपटे सवालों का जवाब देती, और ना ही इतना वक्त। अभी मैडम को किस लैंग्वेज में समझाएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज गॉड है ना, सब देख लेगा। चिराग बाबा को अगर रूही मैडम पसंद होगा तो इस मोनिका का इंटेंशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उसने रूही को कहा, कुछ हाथ से नहीं निकलेगा मैडम, आप थोड़ी देर और सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आपके लिए यही ब्रेकफास्ट ले आती है। नीलोफर यहाँ से निकलकर अब नीचे रूही का नाश्ता लेने आई तो देखा कि मोनिका पहले ही चिराग को खाना सर्व कर रही थी। वो उसके सारे हथकंडे समझ रही थी। वो ऐसे हक जता रही थी जैसे इस घर की मालकिन हो। मोनिका ने नीलोफर से पूछा, रूही नीचे क्यों नहीं आई? क्योंकि मैडम का नीचू आने का दिल नहीं है, इसलिए। नीलोफर बिना मोनिका से नजरें मिलाए ही उसको जवाब दिए जा रही थी। उसने एक प्लेट खाना निकाला और रूही के कमरे में जाने लगी। मोनिका ने उसे तुरंत रोका। नीलोफर, अगर तुम यही सब करती रही तो बिगाड़ दोगी तुम उसे नीचे आना चाहिए था। रूही मैडम मालकिन है इस घर का, अब मेरे को उसका बात तो सुनना होगा ना। नीलोफर का अंदाज एकदम रूखा था। उसने सीधे तौर पर मोनिका को यह जता दिया था कि उसके लिए मालकिन रूही है, मोनिका नहीं। इतना कहकर नीलोफर ने खाने की प्लेट उठाई और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गई। नीलोफर तो आगे बढ़ गई, पर मोनिका के मुंह पर पड़ा उसका वो तमाचा रह गया था। वो घूर कर उसे देखने लगी। खाना लेकर तभी नीलोफर रूही के कमरे में आ गई और रूही को प्लेट पकड़ाते हुए बोली, मैडम आपको बोला था ना नीचू चलो मेरे साथ, मगर आप माना नहीं। अभी जाके देखो कैसा क्वीन बन के घूम रहा है, 2 रुपीस का लड़की। कोई मौका नहीं छोड़ रहा है बाबा पर डोरे डालने का। रूही ने सारी बातें सुनने के बाद बड़े ही बचकाने तरीके से पूछा, डोरे क्या होते हैं बताओ ना। नीलोफर ने खुद को माथे पर मारते हुए बोला, लगता है मैं भी ऑफ हो गया है। मैं रूही मैडम को क्यों बता रही है ये सब, इसको क्या समझ आएगा, पुअर किड। उसने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, आप ब्रेकफास्ट करो, पूरा खत्म करना और बेड पर नहीं गिराने का, ओके। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गई। कमरे में कोई था नहीं, तो रूही ने आराम से बिना गिराए मस्ती से खाना खाना खत्म किया। खाना खत्म करके उसने जैसे ही अपना आईपैड निकाला, कमरे में चिराग आ गया। रूही उसे देखते ही सोचने लगी, ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने पुराने प्यार से फुर्सत मिल गई इसे। तभी चिराग ने पूछा, क्या कर रही हो तुम? रूही ने घबरा कर कहा, मैं तो कार्टून देख रही हूँ। अच्छा, इज इट गुड? तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, पर तुम मुझसे बात मत करो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ ना। रूही चिराग से थोड़ी खिसियाई हुई थी, इसीलिए उसे एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी चिराग ने कहा, मैं तो बस यहाँ लेटा हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ, तुम करो जो कर रही हो। ये बोलकर वो वहीं बिस्तर पर लेट गया। वैसे तो हमेशा मोनिका के साथ घुसा रहता है, मगर अब जब मैं काम करने लगी हूँ, अभी इसको भी यहीं आकर लेटना है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कौन सा इसे कुछ पता चलने वाला है। अब क्योंकि उसके हिसाब से चिराग देख तो सकता नहीं था, इसीलिए रूही ने अपना काम जारी रखा और चिराग आंखों के कोने से उसकी सारी हरकत देखता रहा। रूही अपने कंप्यूटर पर मार्केट के ग्राफ देख रही थी। उसे ये सारे काम करता देख चिराग मन ही मन सोच रहा था, ओके, सो लीना सेठी बिजनेस करने के साथ साथ पागल होने की एक्टिंग भी कर लेती है। नाइस। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब ये इतनी स्मार्ट है, अच्छा खासा बिजनेस संभाल सकती है, तो इसे मुझसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? वाई? चिराग ने रूही से पूछा, तुम अब भी गेम खेल रही हो? रूही बच्चों की तरह अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे निन्नी करनी है। रूही अपने मार्केट के डेमोग्राफिक्स चेक कर रही थी। वो चिराग के पूछते ही एकदम से वापस बच्ची बन गई थी। ये देखकर चिराग मन ही मन हंसने लगा। इस लड़की को तो वाकई ऑस्कर्स मिलना चाहिए, गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये। इतनी जल्दी तो एक्टर्स भी अपना मूड चेंज नहीं कर पाते होंगे जितना ये करती है। चिराग ने रूही को कहा, तुम सो ही रही हो तो मैं भी सो ही जाता हूँ, चलो लेट्स स्लीप टुगेदर। सच में पागल नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे साथ सोऊंगी।
रूही ने चिराग को थोड़ा ठंडे शब्दों में कहा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम उसके साथ सो। उसके किसके? चिराग ने पूछा। मोनिका के। रूही ये बोलकर बिस्तर पर लेट गई और कंबल से खुद को ढक लिया। इस तरह चिढ़कर मोनिका का नाम लेना रूही के उस पहलू को उजागर कर रहा था जहां वो मोनिका और चिराग की नजदीकियों से असहज थी। उसको इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा था। ये रूही ने जाने अनजाने खुद ही जाहिर कर दिया था। चिराग को लेकर रूही का ये पॉसेसिव बर्ताव क्या उठा देगा उसके नाटक से पर्दा? क्या मोनिका वाकई चिराग को अपने चुंगल में फंसाने में कामयाब हो पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।